राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान मछुआरा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, दक्षिण भारत में एक बहुत ही खुशहाल राज्य था, क्योंकि वहाँ का राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और उनके सुख दुख का सदैव ध्यान रखता था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे बसा हुआ था। राजा को अपने भोजन के साथ मछलियाँ खाने का बड़ा शौक था। वह रोज़ मछलियाँ खाता। बिना मछलियों के उसे अपना भोजन अधूरा लगता। एक बार राजा के राज्य में बहुत बड़ा तूफान आया और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, जिस कारण कोई भी मछुआरा कई दिनों तक समुद्र में मछलियां पकड़ने नहीं जा पाया। तो राजा को भी मछलियां मिलना बंद हो गई। भोजन के साथ मछलियां न मिलने से राजा बड़ा उदास हो गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे मछलियां न मिलने का कारण पूछा। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज, समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया है। बड़ी बड़ी जानलेवा लहरें उठ रही हैं। इतने तेज तूफान में समुद्र में मछली पकड़ने जाना अपनी जान पर खेलने के बराबर है। इसलिए कोई भी मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा रहा है। दूसरे दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी समुद्र से ताज़ी मछलियाँ पकड़ कर लाएगा उसे राजा की तरफ से मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर सभी मछुआरों के मन में लालच आया, लेकिन अब जान से बढ़कर इनाम तो नहीं हो सकता। इसीलिए कोई भी मछुआरा अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार नहीं हुआ। उसी राज्य में एक बूढ़ा और गरीब मछुआरा भी रहता था, जो बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता था। जब उसने राजा की घोषणा के बारे में सुना तो उसे ये अपनी दरिद्रता को दूर करने का एक अवसर लगा। वो अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए अपने जान की परवाह किए बिना समुद्र में मछली पकड़ने चला गया। उसने समुद्र में जाल फेंका, जिसमें कई सारी बड़ी मछलियां फंस गई। ये देखकर वो मछुआरा बड़ा प्रसन्न हुआ। वो तुरंत उन मछलियों को लेकर राजा के महल पहुंच गया, लेकिन महल के दरवाजे पर खड़े सैनिकों ने उसे अंदर जाने ही नहीं दिया। उसी समय राजा का एक मंत्री वहीं से गुजर रहा था। जब उसने मछुआरे को ताज़ी मछलियों के साथ देखा तो उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि मछुआरे को अंदर आने दे। मंत्री अच्छे से जानता था कि मछलियाँ खाने के शौकीन उनके राजा जब इन ताज़ी मछलियों को देखेंगे तो अति प्रसन्न होंगे और बदले में इस मछुआरे को इनाम के रूप में ढेर सारा धन भी देंगे। यही सोचकर मंत्री के मन में लालच आ गया। उसने मछुआरे से कहा, मैं तुम्हें तभी राजा के सामने पेश करूंगा जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे। तो मछुआरे ने कहा, मैं गरीब मछुआरा, भला आप जैसे बड़े मंत्री के किस काम आ सकता हूँ। मंत्री ने कहा, तुम्हारी ताज़ी मछलियाँ देखकर महाराज खुश होकर तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे, तो तुम्हें अपने इनाम का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। सोच लो, अगर तुम महाराज के सामने पेश होना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। बेचारा बूढ़ा मछुआरा अब मंत्री के सामने क्या ही बोलता। वो चुपचाप मंत्री की शर्त मान गया। फिर मंत्री मछुआरे को मछलियों के साथ लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे की ताज़ी ताज़ी मछलियां देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसके बाद राजा ने मछुआरे से इनाम मांगने के लिए कहा। तो मछुआरे ने राजा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, महाराज, यदि आप मेरी मछलियां पाकर प्रसन्न हुए हैं और मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मुझे इनाम के रूप में 20 कोड़े मारे जाए। मछुआरे की बात सुनकर राजा हैरान हो गया और बोला, मछुआरे, ये तुम क्या मांग रहे हो? भला कोई इनाम के रूप में कोड़े मरवाता है? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इनाम में जितना चाहो उतना अन्न धन मांग सकते हो। लेकिन मछुआरे ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो इनाम के रूप में कोड़े ही खाने हैं। वैसे भी आपने मुँह मांगा इनाम देने की घोषणा की थी, तो मेरी मांग कोड़े खाना ही है। मछुआरे की ऐसी बात सुनकर राजा ने विवश होकर एक सैनिक को बुलाकर मछुआरे को 20 कोड़े लगाने का आदेश दे दिया। मछुआरे की अजीब मांग सुनकर राजा के दरबार में हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। दरबारियों ने सोचा कि जरूर ये बूढ़ा मछुआरा कोई सनकी होगा, जो पहले तो सनक में आकर तूफान में अपनी जान जोखिम में डालकर मछलियाँ पकड़ने चला गया और भाग्य से अपनी जान बचाकर मछलियाँ पकड़कर दरबार में लाया तो इनाम के रूप में धन मांगने के बदले कोड़े खाने की सजा मांग रहा है। उन्हें मछुआरे की वृद्धावस्था देखकर भी तरस आ रहा था। खैर, तभी एक सैनिक कोड़े के साथ आया और उसने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरे ने तुरंत बोला, महाराज, आप मुझे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे मेरे हिस्सेदार को देना पड़ेगा। मैंने तो इनाम का आधा हिस्सा 10 कोड़े खा लिए, इसलिए अब बाकी का हिस्सा आप मेरे हिस्सेदार को दे दीजिए। मछुआरे की बात सुनकर राजा फिर से आश्चर्य में पड़ गया। उसने हैरानी से कहा, हिस्सेदार? कौन है तुम्हारा हिस्सेदार? क्या उसने तुम्हारी मछलियाँ पकड़ने में मदद की थी? तो मछुआरे ने कहा, नहीं महाराज, मछलियाँ तो मैंने अकेले ही पकड़ी
और मेरा हिस्सेदार यहीं दरबार में ही मौजूद है। फिर मछुआरे ने मंत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, मंत्री जी ने मुझे आपके सामने पेश करने के बदले प्राप्त इनाम में से आधा हिस्सा उन्हें देने की शर्त रखी थी और मैंने उनकी शर्त मान ली। उन्हीं की कृपा से मैं आपके सामने उपस्थित हो पाया। तो अब मेरा भी धर्म बनता है कि आपसे प्राप्त हुए इनाम का आधा हिस्सा मंत्री जी को दे दूं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि बाकी के कोड़े मंत्री जी को ही लगाए जाए। मछुआरे की बात सुनकर राजा ने क्रोध से मंत्री की तरफ देखा तो मंत्री ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया। फिर राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि मंत्री को 10 के बदले 20 कोड़े मारे जाएं। 10 कोड़े मछुआरे के हिस्सेदार के रूप में और 10 सजा के रूप में। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने मंत्री को 20 कोड़े मारे। फिर राजा ने उस मंत्री को उसके पद से हटाकर अपने राज्य से ही बाहर निकलवा दिया और बूढ़े मछुआरे की बुद्धिमानी से खुश होकर उसे ढेर सारा इनाम दिया और अपने लिए रोज समुद्र की ताजी मछलियां लाने का काम भी मछुआरे को दे दिया। राजा की बात सुनकर बूढ़ा मछुआरा बहुत खुश हुआ और राजा का आभार प्रकट करके खुशी खुशी महल से लौट गया। अब उसके पास काम भी था और धन भी, जिससे उसकी गरीबी भी दूर हो गई। लालची मंत्री ने लालच में पड़कर एक गरीब का हक खाना चाहा, लेकिन बदले में उसकी पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब चला गया और 20 कोड़े भी अलग से खाने पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।